ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कैसे करें और कब करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 का पहला एकादशी व्रत होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाता है और इस साल पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को किया गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसीलिए इस व्रत में सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है और इसका पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर पारण करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार अगर पति पत्नी एक साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें वाजपेय के समान फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। संतान के कार्यों की विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अच्छे तरीके से, सही तरीके से और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर एकादशी व्रत का पारण सही तरीके से और शुभ मुहूर्त में नहीं किया गया तो उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है और एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना शुभ माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रत करने वालों को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। उदाहरण के लिए अगर द्वादशी तिथि 24 घंटे की है तो शुरू के 6 घंटे को पहली चौथाई अवधि माना जाता है। व्रत पारण के लिए अनुकूल समय प्रातःकाल ही माना जाता है। दोस्तों, आप पारण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही पारण करेंगे तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए ये भी हम जानेंगे। तो एकादशी व्रत पारण में आप तुलसी पत्र को थोड़ा अपने मुख में रख लीजिए, इससे आप पारण कर सकते हैं। साथ ही आप आंवला खाकर पारण कर सकते हैं और चावल खाकर भी पारण किया जाता है। तो पारण वाले दिन आप सुबह जल्दी उठने, स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप से पूजा करें, आरती करें और भोग अर्पित करें। उसके बाद आप मुहूर्त में पारण करें। तो पारण वाले दिन आप अपने घर ब्राह्मणों को बुला सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं। तो भोजन सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग भोजन में नहीं करना है और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। और अगर आपके घर के आसपास ब्राह्मण नहीं हैं तो ऐसे में आप कुछ सूखा अनाज मंदिर में दान कर सकते हैं, उसके बाद पारण कर लीजिए। तो इस दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो दान अवश्य करें। और इस दिन पीली चीज़ों का दान किया जाता है। ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ों का दान अवश्य करें। धन, वस्त्र और भोजन का दान भी किया जाता है। साथ ही गुड़ का दान, चने की दाल का दान और वस्त्रों का दान, जैसे कि ऊनी वस्त्र, कंबल वगैरह और जूते चप्पल आदि का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से दान करें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त है 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 8:21 है और शुभ मुहूर्त में ही पारण करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया पारण व्रत का 100 गुना फल बढ़ा देता है। और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में आपको पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। किसी भी एकादशी का व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। दोस्तों, पारण वाले दिन आपको भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैंगन और लहसुन प्याज, मांस मदिरा और मूली, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें तामसिक होती हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें।
पारण के बाद भी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।